हैं कि हम गोगो दीदी योजना ला रहे हैं जिसमें 2100 रुपया करके मिलेगा। आपका अरे क्या मुद्दा भाजपा है? वालों को तो ये जुमला है कि आखिर नमस्कार, मैं सलीम भारती और आज आए हुए हैं डॉक्टर सलीम के यहाँ, जो जेबी केसेस से वरिष्ठ नेता और ये डॉक्टर भी रह चुके हैं और डॉक्टर हैं भी, लोगों के सेवा करते आए हैं और आज लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं, लोगों का दिल जीत लिए हैं। तो पूरी जानकारी लेने के लिए हमारी टीम आई इनके आवास पर और हमारे साथ भी बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपको बधाई हो, ढेर सारी खुशियां एवं मुबारकबाद। मुबारकबाद इसलिए आपको दे रहे हैं कि बहुत सारे जगह में बहुत कम समय में आप इतना चर्चे में कैसे आ गए? जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं बगोदर के जनता को भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो हमको अपार समर्थन मिल रहा है जनता के द्वारा, उसके लिए भी मैं बगोदर की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। बात रही चर्चाएं की, तो चर्चा तो जाहिर सी बात है कि होना ही है। आज देख रहे होंगे कि एक छत्र राज होने के बाद भी जो यहाँ की जनता त्रस्त है, उसके शासन से त्रस्त है, उसके कुछ ऐसे लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं जो लोगों को ठगने के काम कर रहे हैं। कभी अबुआ आवास के नाम पर ठग रहे हैं कि भाई 30,000 तो तुम्हारा हो जाएगा, कभी मैया सम्मान योजना के नाम पे ठग रहे हैं कि भाई तुम्हारा ये करा देंगे, वो करा देंगे। लेकिन एक्चुअली में ये है कि जो सरकार की योजनाएं, ये सरकार की योजनाएं हैं, कोई विधायक की योजना नहीं है, कोई एमपी का योजना नहीं है। ये राज्य सरकार का जो कैबिनेट में पास होता है वो योजनाएं हैं। और सारे लोगों को कहा जा रहा है कि भाई इस बार तुम लोग अगर डॉक्टर सलीम को वोट करोगे तो तुम्हारा राशन कार्ड से नाम कटवा देंगे, तुम्हारा पेंशन से नाम हटवा देंगे, तुमको फ्री राशन जो मिलता है उससे नाम हटवा देंगे। तो कहीं ना कहीं अगर डॉक्टर सलीम आ गया है तो कहीं ना कहीं उसमें बौखलाहट आया है जी, क्योंकि उसका जो हमेशा से आज 30 वर्षों से या 35 वर्षों से जो वोट बैंकिंग रहा वो मुसलमानों के बीच रहा, मुसलमानों के वोट से वो जीतते रहे। और आज जब मुसलमान कैंडिडेट आ गया तो उसका पेट में दर्द होना चालू हो गया। जाहिर सी बात है चालू होगा ही होगा। कहीं ना कहीं हमारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं उनका सहानुभूति मेरे साथ है, और क्यों नहीं रहेगा। यदि सभी समाजों का अपने अपने समाज की ओर सहानुभूति होता है तो जाहिर सी बात है कि हमारे समाज का भी मेरे ओर सहानुभूति रहेगा। जयराम महतो जी एक वीडियो में बोल रहे हैं कि कोई पार्टी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया और हमने मुस्लिम को टिकट दिया और रेस में अच्छे हैं, वो जीत रहे हैं आपके नाम लेके, सलीम अंसारी। और कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग बोल रहे हैं कि भाजपा वाले खड़ा किए, इसमें क्या सच्चाई है? ये जो लोग कह रहे हैं, जो जयराम जी ने बोला कि डॉक्टर सलीम हमारा बगोदर से जीत रहे हैं, तो ये सच्चाई है। और चुनाव तो अवश्य हम जीतेंगे। जिस तरह से जनता का जो बदलाव का एक मूड चला हुआ है, लहर है जनताओं के बीच में, उसके हिसाब से तो अभी तक जो रुझानें आ रही है उससे लग रहा है कि चुनाव का नतीजा कुछ और होगा। बात रहा जयराम जी ने बोला कि भाई मुसलमानों को जो टिकट हमने दिया दूसरे पार्टी ने नहीं दिया, ये भी सच्चाई है, लोगों से छुपा हुआ नहीं है। आप देख रहे होंगे लोकसभा से लेकर के अभी विधानसभा चुनाव में अपने आप को सेकुलर कहने वाले पार्टी, चाहे वो जेएमएम हो, राजद हो, कांग्रेस हो अभी या आरजेडी हो, सबों का यही रवैया रहा। कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो मुसलमान को पनपने, चाहे हमारा सीपीआईएमएल हो। आज सीपीआईएमएल अपने आप को कहता है कि हम मुसलमानों के हिमायती वाली पार्टी हैं, मुसलमानों को हम देखते हैं। लेकिन देखे होंगे कि राजधनवार में जब हमारे भाई निजामुद्दीन साहब आए तो वहां पे अपना उम्मीदवार उतारने का काम किया, और बगोदर में वहां पे हमको हराने का काम कर रहा है, बगोदर में हमसे वोट मांग रहा है। तो कम से कम ये हमारे समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि भाई ये कहां तक सही है। तो कहीं ना कहीं ये मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहा है और बरगलाने का काम कर रहा है। और जो अपने आप को एक मुसलमानों के वोट को बहुत ही वोट जो समझ रहा है, तो समय आने पर इसको पता चलेगा कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। और खास करके मैं अपने मोमिन भाइयों से अपील करना चाहते हैं कि भाई इस बार अगर डॉक्टर सलीम आया है और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर आया है अपने लिए, तो ये मौका फिर दोबारा नहीं आने वाला है। और जिस दिन लोग
चाहेंगे इंशाल्लाह कुछ ना कुछ होके ही रहेगा। जी। और अभी हम आ रहे थे तो बरमसिया चौक पे रुके, तो रुक के हम सिर्फ आपका घर घर का खाली गांव का पता पूछे। उन्होंने कहा डॉक्टर सलीम साहब के यहाँ जा रहे हैं क्या। इतना दिल सारे लोगों के दिलों में इतना जगह कैसे बना लिया आप। मतलब आप हॉस्पिटल चला रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को ऐसी पेशेंट आते होंगे जिसको मुफ्त में इलाज करना पड़ता होगा, उनके घर का स्थिति देख करके। ऐसा कुछ है क्या? एक जो न्यूज ट्रोल हो रहा है, वायरल हो रहा है, आप देखते होंगे कि ये डॉक्टर नहीं है। आज माले के द्वारा हो या भाजपा के द्वारा हो, किसी के द्वारा जो इस तरह का अफवाहें फैलाया जा रहा है, आप देखे होंगे कि कोरोना काल में डॉक्टर लोग भाग गए थे, सारे डॉक्टर लोग भाग गए थे। राज धनवार में एकलौता मेरा क्लिनिक था जो खुला था, और उस समय हम बिना मास्क पहने, बिना ग्लोव्स पहने, बिना कोरोना किट पहने लोगों का इलाज किया। उस समय हम डॉक्टर थे, अभी डॉक्टर नहीं है हम। तो कहीं ना कहीं लोगों के पेट में दर्द होना चालू हो गया कि भाई इस तरह क्यों बता। और शायद जो इस तरह का जो ब्लेम लगाता है कि ये मैट्रिक पास है या इंटर पास है, तो शायद उन लोगों को पता नहीं है कि इंटरमीडिएट के बाद ही मेडिकल का कोर्स होता है। ये जानकारी उन लोग हासिल कर ले। मेडिकल का जो भी डिग्री होता है या इंजीनियरिंग का होता है वो इंटरमीडिएट के बाद होता है। ये जानकारी उन लोगों को होना चाहिए। अच्छा, कल हम कुछ महिलाओं के पास एक सवाल रखा था कि झारखंड सरकार है वो तो दावा पेश कर रही है कि हमने बिजली बिल माफी किया और पैसा दे रहे हैं सबको 1000 रुपये महिला सम्मान योजना के नाम पर। फिर भी आप लोग जयराम महतो को वोट क्यों देंगे? उन्होंने साफ शब्दों में कहा है सारे महिला लोगों ने कि हम इसलिए वोट दे रहे हैं कि कुछ रोजगार मिले, जो हमारे भाई हमारे पति बाहर जाते हैं कमाने के लिए और उनकी डेथ हो जाती है, वही उम्मीद में अब की बार जयराम सरकार। देखिए तो सच्चाई है, 1000 रुपया भाई जो महंगाई है, इस महंगाई में 1000 रुपया में किसी का घर नहीं चलेगा। महिलाओं का कहना जहां तक सही है। और ये 1000 रुपया मैया सम्मान योजना हो या कोई भी योजना हो, सरकार की जो योजनाएं आ रही है चुनावी लुभावना है। चुनाव का समय आ गया तो 1000 रुपया मैया सम्मान योजना में देने लगा महिलाओं को। क्या इससे पहले मैया सम्मान योजना नहीं लाना चाहिए था क्या? चुनाव आ गया, 2 महीना दिया, फिर बंद कर दिया। तो ये भाई कहां तक सच्चाई है कि आप बंद क्यों किए हैं? ये सवाल होनी चाहिए सरकार से। अच्छा, ये तो सवाल कर रहे हैं कि हमने मैया सम्मान योजना दिया, बिजली बिल माफी किया, और इधर भाजपा वाले बोल रहे हैं कि हम गोगो दीदी योजना ला रहे हैं जिसमें 2100 रुपया करके मिलेगा। आपका क्या मुद्दा है? भाजपा वालों को तो ये जुमला है कि 2100 रुपया हम लाएंगे गोगो सम्मान योजना। उन्होंने उनके जो सुप्रीमो है पार्टी के, उन्होंने तो 15 लाख खाते में आने की बात कही थी। 10 साल या 12 साल सरकार में रहने के बाद अभी तक नहीं आया। तो ये गोगो योजना कहां से आ गया भाई? पहले वादा किया उसको पूरा करो। उन्होंने कहा था कि पर ईयर हम 15 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, 15 युवा को भी नौकरी अभी तक नहीं दिया है। तो उसका तो जुमला है, वो जुमलाबाजी है, वो तो कहीं से कोई सच्चाई नहीं, उसमें जुमला है। ये बड़े बड़े पार्टियां का स्टार प्रचारक आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से पूरे सभा कर रहे हैं, आप कैसे मैनेज कीजिएगा? वो हम मैनेज नहीं, जनता मैनेज करेगी। जनता समझ रही है, सारी बातें जनता समझ रही है। क्यों आ रहा है भाई? सलीम तो कोई पॉपुलर आदमी नहीं है। अब मेरे खिलाफ में, चाहे किसी और के खिलाफ में जो आ रही है बड़ी बड़ी हस्तियां, चाहे कल्पना सोरेन हो, हेमंत सोरेन हो, उनकी भी सुनने में आ रहा है कि सभाएं हो रही है बगोदर में। ये मैं आप ही लोगों जैसे पत्रकार भाइयों से मैंने सुना कि उसको कैसे फेस करिएगा, कैसे सामना करिएगा। तो उसका सामना हमें करने की जरूरत नहीं, उसका सामना जनता करेगी और जनता जवाब देगी। अब की बार जयराम महतो की सरकार और बगोदर में विधायक प्रत्याशी के रूप में हमारे डॉक्टर सलीम साहब से आप सुन रहे थे, और अभी इन्हीं का आवाज पे बैठे हैं। और ये चुनावी माहौल देख रहे हैं, बहुत सारे प्रत्याशी बड़े बड़े प्रलोभन देते हैं और अपनी ओर खींचते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि भाजपा वाले तो जुमला दे रहे हैं, और साथ ही साथ एक चीज और कहा है, एक शब्द और कहा है कि मैया सम्मान योजना 5 साल से कहां थी। अंतिम में क्या कुछ कहेंगे? जी, यहाँ अंतिम में मैं फिर से दोबारा
बगोदर की जनता का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो हमारे साथ, मैं जहां भी जा रहा हूं लोगों के बीच में जो मेरे साथ उन्होंने प्यार दिखा रहा है, उनकी सहानुभूति जो मिल रही है, उसके लिए मैं दोबारा उन लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं। जय झारखंड, जोहार झारखंड।